सैनिक स्कूल के लिए एंट्रेंस टेस्ट होने के बाद कौन सा स्कूल आपको अलॉट होगा, उसके लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आमतौर पर रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग की जाती थी, लेकिन इस बार पेपर लेने में देरी हुई तो सैनिक स्कूल की सोसाइटी जल्दी जल्दी सारी प्रक्रिया करना चाहती है। इसके लिए रिजल्ट से पहले ही ई काउंसलिंग का जो पोर्टल है ओपन कर दिया गया है। इसमें आपके बच्चे के कितने भी नंबर आए, पास हो या फेल हो, ये तो अभी रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, लेकिन आपने ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराना है, जिसके लिए इन्होंने डेट रखी गई है 7 अप्रैल 2025 से 27 अप्रैल 2025 तक। इस दिनांक के पहले आपने रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लेना है। यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं तो उस दशा में आपके आगे स्कूल अलॉट नहीं हो पाएंगे और आप ई काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे। सैनिक स्कूल और आरएमएस स्कूल से संबंधित सारे अपडेट इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। इस वेबसाइट ई काउंसलिंग की वेबसाइट पर पहुंचने के लिए आपने किसी भी ब्राउजर में AISSAC डालकर सर्च करना है तो यह सबसे ऊपर देखें, सबसे ऊपर आपको AISS.NOC ये आपको वेबसाइट मिल जाएगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, जहां पर आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आप देखेंगे कि दाहिने साइड में एक ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कैंडिडेट एक्टिविटी। कैंडिडेट एक्टिविटी में आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपने यहां से क्लिक करना है तो यहां पे आप देख पाएंगे कि आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, जब आपने फॉर्म फिल किया था तो उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला होगा, वो एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भी प्राप्त है और आपके एडमिट कार्ड पर भी लिखा होगा। उसको यहाँ पर फिल करना है। उसको फिल करने के बाद आपने वेरीफाई पर क्लिक कर देना है तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वेरीफाई हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर वेरीफाई होने के उपरांत यहाँ पर ईमेल और मोबाइल नंबर, जो आपने फॉर्म भरते समय ईमेल और मोबाइल नंबर डाला हुआ था, वह यहाँ पर प्रदर्शित होगा। तो आपने उस पर ओटीपी, नीचे सेंड ओटीपी का ऑप्शन है, सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो मोबाइल दिया हुआ मोबाइल है उसके एसएमएस के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से दोनों पर आपको एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है। मैंने सेंड ओटीपी कर दिया है तो इस तरीके से यहाँ पर ओटीपी हमारा एसएमएस के माध्यम से आ जाएगा। उसको मैं इस बॉक्स में फिल कर दूंगा तो हमारा ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। ओटीपी वेरीफाई करने से इनका तात्पर्य है कि आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल है वो एक्टिव है। तो आपका यहाँ पर वेरीफाई हो गया है। अब आपने क्या है, अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। आपका पासवर्ड 8 और 12, 8 और 12 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। पासवर्ड ऐसा बनाएं जो आप उसको याद रख सकें, जिसमें स्मॉल, कैपिटल और स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि #, इस तरीके के स्पेशल कैरेक्टर का भी यूज करें। तो इस प्रकार से आपने एक पासवर्ड बना लेना है और उसको कहीं आपने कॉपी पे नोट कर लेना है, क्योंकि इसके बाद ही आप उस पासवर्ड कर पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया में जब भी आप ओपन करेंगे वह पासवर्ड मांगा जाएगा। तो पासवर्ड ऊपर डाल के री इंटर पासवर्ड पर भी क्लिक कर देंगे और अपना पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड बनाने के बाद जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो आपको यह लॉगिन पेज पर लेके चला जाएगा। अब आपका पासवर्ड क्रिएट हो गया है। अब यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए यूजर नेम में आपने वही एप्लीकेशन नंबर डालना है और पासवर्ड में
जो अभी पासवर्ड बनाया है वह पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देना है। और जो कैप्चा दिया गया है उस कैप्चा को देख लें सही से, उसको स्मॉल और कैपिटल में आता है, उसको सही से देख के अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको रीसेट करके दूसरा भी कैप्चा मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ कैप्चा मैं यहाँ फिल कर देता हूँ और लॉगिन कर लेना है। ये कैप्चा मेरा गलत हो गया है, इसको मैं दोबारा से फिर से फिल करता हूँ। मैंने रीसेट कर दिया है, कैप्चा दूसरा आ रहा है, इसमें स्मॉल और कैपिटल में पता नहीं चल पाता है, इस कारण से। अब देखिए ये ओपन हो गया है। यहाँ पर डिक्लेरेशन है, इसको आप पढ़ लें। और ये तो सबको आई एग्री पर क्लिक करना ही होता है। यदि हम प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं तो सारी डिक्लेरेशन पर हमने एग्री करना है। तो यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। जब हम आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पर प्रोफाइल खुल जाएगी, जिसमें कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और सारी चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शित होने लगेंगी। और अभी आगे की चीज़ें जो मार्क वगैरह यहीं पर आपको दिखाई देंगे। जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, आपके ऑल इंडिया रैंकिंग क्या है, आपकी मार्क कितने हैं, सारी डिटेल्स आपको इसी प्रोफाइल पर प्रदर्शित होगी। तो अभी ये ब्लैंक है क्योंकि रिजल्ट नहीं आया है। तो इस पर आप कन्फर्म रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे दाहिने एक और ई काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पर जैसे इस पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए एक पॉपअप मैसेज आएगा, ई काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। तो इस प्रक्रिया तक आपने जाना है। ई काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली मैसेज आ जाता है, यहाँ तक आपने ई काउंसलिंग के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ तक की पूरी प्रक्रिया को आपने करना है। ध्यान रखें कि बीच में ही आप स्किप ना कर दें, यहाँ तक की पूरी प्रक्रिया आप करें, जिससे यहाँ पर देखिए आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आगे बहुत सारे अपडेट आएंगे, 3-4 प्रक्रिया में ई काउंसलिंग हुई, सबकी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस।